नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं प्रीति। बिहार के सियासी समर को फतह करने के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत लगा रखी है। एनडीए और महागठबंधन के 51 नेता भी चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज भागलपुर और गया में रैली करेंगी। सभी खबरें विस्तार से बताएंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बिहार में सोनिया गांधी आज से शुरू करेंगी चुनाव अभियान। भागलपुर और गया में रैली, जमुई में नीतीश की जनसभा, अमित शाह पूर्णिया में करेंगे प्रचार। चुनाव ऐलान के बाद बांका में प्रधानमंत्री की पहली रैली। राज्य सरकार पर प्रदेश की बदहाली के लिए बढ़ा दोष, माओवादियों से हिंसा छोड़ने की अपील की। चुनाव आयोग से लालू यादव, राबड़ी देवी की शिकायत, प्रचार पर रोक लगाने की बीजेपी की मांग। अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी का मसला। बिहार में पाला बदलने का सिलसिला जारी। जेडीयू नेता बैद्यनाथ साहनी ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा, बीजेपी में हुए शामिल। बिहार में पहले दौर के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक दलों के प्रचार की सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। इसी कड़ी में प्रचार के रण में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज भागलपुर और गया जिले में 2 रैलियों को संबोधित करेंगी। भागलपुर जिले के कहलगांव में दोपहर करीब 1 बजे कांग्रेस अध्यक्ष की रैली का कार्यक्रम है। इसके बाद गया जिले के वजीरगंज में करीब 3 बजे रैली को संबोधित करेंगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बिहार में सोनिया गांधी की रैलियों का ये पहला कार्यक्रम होगा। इससे पहले 30 अगस्त को उन्होंने पटना में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन की रैली को संबोधित किया था। भागलपुर जिले में पहले दौर में 12 अक्टूबर को मतदान होना है, जबकि गया जिले में दूसरे दौर में 16 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की 1 दर्जन से ज्यादा रैलियों के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। कृति मिश्रा हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनका हम रुख करेंगे। कृति, किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है कांग्रेस की तरफ से, माना जाए पहली बड़ी रैली चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद? जी प्रीति, बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस के चुनाव प्रचार का आज आगाज हो रहा है और इन रैली में कई सारे कांग्रेस कार्यकर्ता, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, महागठबंधन के कैंडिडेट्स हैं, वो आ रहे हैं। सोनिया गांधी सबसे बड़ा चेहरा है कांग्रेस की, इसीलिए पूरी कोशिश होगी कि किस तरह से वोटरों को लुभाया जाए और कांग्रेस कई बातों का श्रेय लेने की भी कोशिश करेगी। साथ ही जो लगातार बीजेपी पर अटैक करती आई है, उसका भी डैमेज कंट्रोल करते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए आज कांग्रेस नजर आएगी। जी प्रीति। जी, अब तक साफ हो पाया? हम लगातार ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कृति, क्या महागठबंधन का बड़ा चेहरा नजर आएगा सोनिया गांधी के साथ? देखिए प्रीति, इसके पहले हमने देखा था कि सोनिया गांधी ने पटना के गांधी मैदान में लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ मंच साझा किया था, जब महागठबंधन की वहां पर पटना में आयोजित जो स्वाभिमान रैली थी। लेकिन आज अभी तक कुछ ऐसी सूचना नहीं मिली है। माना जा रहा है कि महागठबंधन के जितने भी फेसेस हैं, जितने भी वहां पर जी बड़ी रैली एक साथ चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले महागठबंधन ने जरूर की थी। सोनिया गांधी के साथ हमें नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तमाम बड़े नेता नजर आए थे। आज कांग्रेस की तरफ से चुनाव का आगाज हो रहा है और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 2 रैलियां कर रही हैं। 41 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, महागठबंधन के साथ मौजूद है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बिहार में पहली रैली की। बांका में प्रचार का आगाज करते हुए उन्होंने प्रदेश के पिछड़ेपन के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बिहार की जनता से उन्होंने अपील की कि वो सूबे की तस्वीर बदलने के लिए एनडीए को सत्ता की कुंजी थमाए। उन्होंने माओवादियों से हिंसा छोड़कर देश के विकास की प्रक्रिया में शामिल होने की अपील भी की। इस बार बिहार 2 दिवाली मनाएगा, 2 दिवाली मनाएगा। इन्हीं लफ्जों के साथ बिहार के बांका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से जारी विशेष पैकेज का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने बिहार सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें राज्य की मौजूदा सरकार पर भरोसा नहीं है। बिहार की जनता के सामने 1.25 लाख करोड़ रुपया का पैकेज घोषित किया था। और पुराना 40,000 करोड़ दूसरा, कुल 1,65,000 करोड़ रुपया बिहार की शक्ल सूरत बदलने के लिए मुझे लगाने हैं। मेरे बिहार के भाइयों बहनों,
प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की कई योजनाओं के बारे में बात की। उन्होंने विकास के लिए वोट मांगा और प्रगतिशील बिहार बनाने का वादा किया। आप विकासवाद को वोट कीजिए, विकासवाद को वोट कीजिए। प्रधानमंत्री ने 2022 तक हर गरीब को घर देने और हर चौखट तक 24 घंटे बिजली पहुंचाने का वादा किया। उन्होंने वर्ल्ड बैंक के सर्वे का बखूबी जिक्र भी किया। वर्ल्ड बैंक ने सर्वे किया और वर्ल्ड बैंक ने देखा कि बिहार अभी भी 27वें नंबर पे खड़ा है और झारखंड कहां पहुंचा मालूम है? झारखंड 29वें नंबर से तीसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पर आ गया। समय की मांग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलियों से बुलेट की जगह बैलेट अपनाकर मुख्य धारा में शामिल होने की भी अपील की। समय की मांग है, हिंसा का रास्ता छोड़िए, मुख्य धारा में आइए। बुलेट की कोख से सिवाय विनाश कुछ पैदा नहीं होता है, लेकिन बैलेट की कोख से विकास पैदा होता है। राज्य में चुनाव के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली रैली है। अगले करीब 1 महीने में नरेंद्र मोदी सूबे में 20 से 22 रैलियां करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद। असल में बीजेपी ने बिहार में पूरा जोर लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल जमुई और भागलपुर में 2 रैलियां की। उन्होंने विकास, रोजगार के वादों के साथ साथ महागठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। तो वहीं प्रदेश में डटे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने औरंगाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अमित शाह आज पूर्णिया में रैली करेंगे। इसके अलावा वो पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। जमुई और भागलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को जनसभाएं की। उन्होंने भागलपुर में विकास और रोजगार का वादा करते हुए केंद्र में अलग से बने कौशल विकास मंत्रालय का जिक्र किया। पढ़ाई लिखाई करने के बाद दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनके हाथों को रोजगार का अवसर नहीं मिल पा रहा। कोई आता होगा तो आपको आश्वासन यही देता होगा, हमारी सरकार बन जाने दो, सबको हम रोजगार दे देंगे। यही व्यवस्था हम लोगों ने की है। पुनर्विकसित करने के लिए एक अलग से मंत्रालय ही बना दिया, मंत्रालय बना दिया। अब उसका काम धीरे धीरे शुरू हो गया और जब आपको 3 महीने 1 महीने जैसा काम आप करना चाहें, ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी। वहीं जमुई में रैली करते हुए महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। जैसे कई मेढकों को यदि आप तोड़ने की कोशिश करें तो आप मेढकों को एक तराजू पर नहीं तोड़ सकते हैं, वैसे ही मैं कह सकता हूं कि यह गठबंधन भी किसी भी सूरत में नहीं चल सकता। बिहार के इस चुनाव के 2 मुद्दे। पहला मुद्दा, नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भाजपा एनडीए बिहार को आगे बढ़ाना चाहती है और लालू प्रसाद जी की अगुवाई में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी को रोकना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने औरंगाबाद के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पार्टी में एकजुटता का मंत्र देते हुए कार्यकर्ताओं से चुनाव में पुरजोर दम लगाने की गुजारिश भी की। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट होकर हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा और मुंह पे भारत माता की जय का नारा लेकर मैदान जंग में चला जाए, विजय भारतीय जनता पार्टी की निश्चित। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे पर पार्टी का रुख साफ किया। साथ ही लालू यादव और नीतीश कुमार पर चुनावी मुद्दे भटकाने का आरोप लगाया। औरंगाबाद से कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महागठबंधन के तमाम घटक दलों के नेताओं ने भी प्रचार तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी रैली की और एनडीए पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए के पास मुख्यमंत्री के लिए एक अदद चेहरा तक नहीं है। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन के कार्यकर्ता एकजुट हैं और मौजूदा सरकार में उनका भरोसा है। नीतीश कुमार आज जमुई में एक रैली को संबोधित करेंगे। समस्तीपुर का 10 में 10 सीट चाहिए, यही आइन से शुरुआत किया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को समस्तीपुर में जनता से मुखातिब हुए। उन्होंने महागठबंधन में एकजुटता का दावा किया तो एनडीए पर आरोप लगाने से भी नहीं चूके। भाजपा में उनके नेताओं ने बयान दे दिया, आरा के सांसद ने बयान दिया कि भाजपा में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को टिकट दिया जा रहा है। हमारे अलग किस्म की पार्टी होने का दावा करने वाले भाजपा के लोग, ये क्या हाल है। नीतीश कुमार ने बीजेपी के अच्छे दिन के वादों की तीखी आलोचना की। उन्होंने एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर भी सवाल उठाए। नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए के पास गठबंधन की अगुवाई करने वाला बिहार में नेता नहीं है। अगर लोग वोट देंगे तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये तय नहीं है। प्रधानमंत्री रहते मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब वो दिन दूर नहीं है कि भाजपा के लोग ग्राम पंचायत का चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार भी किया। उन्होंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का हवाला दिया और कहा कि जंगलराज के नाम पर विरोधी महज अफवाह फैला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बेगूसराय जिले के बछवाड़ा में शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर जमकर निशाना साधा। लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर लोगों से वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि काला धन, युवाओं के रोजगार, महंगाई समेत जनता के सरोकार से जुड़े कई मुद्दों पर केंद्र सरकार नाकाम रही है। रुपया के विषय में बोल दिया जुमला, नौकरी के विषय में तो कहीं आता है पता नहीं। इस देश को दो भाग में बांटना चाहता, असली बात समझो। फिलहाल इस समय हम रुक करेंगे सीवान का और वहाँ मौजूद है हमारे संवाददाता रवीन शिवरान। रवीन, थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी, आपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर का माहौल भी, नज़ारा भी हमें दिखाया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि है और साथ ही हम जानते हैं कि बाहुबलियों का भी वर्चस्व सीवान में रहा है। क्या बाहुबली सियासत की चिंगारी कुछ कम पड़ी है सीवान में? इस बार लोगों का मूड क्या है? जी देखिए, यहाँ पे जो हम पूरे बिहार में घूमे हैं, कई इलाकों में हमको घूमने का मौका मिला और वहाँ जब जनता से बात की तो सबने कहा कि शिक्षा जो है या सड़क जो है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, ये सब उन इलाकों के मुद्दे हैं। लेकिन जब हम सीवान में पहुंचे तो पहला सवाल जिसका जवाब लोगों ने दिया तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य बाद में चाहिए, सबसे पहले हम लोगों को कानून व्यवस्था की जरूरत है। वो लोग कहते हैं, यहाँ की जनता का मानना है कि पिछले लंबे अरसे से जो इन लोगों ने भुगतान किया है, जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं, यहाँ 3 चीनी मिल थी, एक कॉटन फैक्ट्री थी, वो सब बंद हो गई है। उसके पीछे का कारण सबसे बड़ा यही है कि यहाँ पे कोई अपना पैसा लगाना नहीं चाहता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो है यही है कि किस तरीके से यहाँ पे कानून के राज की बहाली हो और लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज किया जा सके। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ यह है कि आज भी जब टिकटों के वितरण का जिक्र होता है तो विरोधी पक्ष बीजेपी खासतौर पे ये आरोप लगा रही है कि आरजेडी और जेडीयू के जितने भी टिकटें बांटी गई हैं वो पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के कहने पर बांटी गई हैं। जबकि हालत यह है कि शहाबुद्दीन जो है पिछले करीब एक दशक से जेल के अंदर हैं और यहाँ के जो नेता है बीजेपी के, वो कहते हैं कि उन्हीं के इशारे पर यहाँ पे तमाम टिकटें बांटी गई हैं, चाहे वो जेडीयू की हो, चाहे वो बीजेपी, चाहे वो आरजेडी की हो। और इसी आरोप के चलते यहाँ के सांसद ओम प्रकाश यादव ने लिखित में एक खत दिया था इलेक्शन कमीशन को, जिसके बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन को यहाँ के जेल से शिफ्ट कर दिया गया भागलपुर में। और यही सबसे बड़ा इशू है जिसके मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। उनका कहना है कि अगर हम लोग यहाँ सत्ता में आते हैं तो हमारा सबसे पहले जो उद्देश्य होगा, जो काम होगा, वो यहाँ पर कानून के राज की बहाली का होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम पहलू सीवान से हमें समझाने के लिए। और यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द वापस लौटेंगे। हिंदी साहित्य और पत्रकारिता का एक अहम नाम
जिंदगी और हालात का किया जिन्होंने डटकर मुकाबला। कहीं पे चीज़ों का जो बुनियाद पड़ी वो बचपन के हालात की वजह से पड़ी। उसने मुझे बेबाकी भी दी और सच बात कहने का जज्बा भी दिया। मिलिए शख्सियत में मशहूर मारूफ लेखिका नासिरा शर्मा से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। करोड़ों की लागत, अरबों में चली आई, फिर भी सूखी है नहर, कैसे हो सिंचाई। देखिए हमारे खास कार्यक्रम आपकी आवाज में बिन पानी नहर, आज शाम 7:20 पर सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बिहार में प्रचार के दौरान तमाम नेता विरोधियों के लिए आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल से पीछे नहीं हट रहे हैं। बीजेपी ने आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और जेडीयू नेता केसी त्यागी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी का कहना है कि इन नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ गलत शब्द का इस्तेमाल किया है। बीजेपी ने तीनों नेताओं के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है, साथ ही तीनों पर केस दर्ज करने की भी मांग की है। लालू यादव, नीतीश कुमार नरभक्षी तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं और समाज को बांटना चाहते हैं और वैसा प्रहार करते हैं जो शायद उन शब्दों का उपयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नहीं की जानी चाहिए। तो हमारा दायित्व है कि चुनाव आयोग के संज्ञान में हम उस विषय को लाएं और हमें विश्वास है कि चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया भी है और आगे भी लेगा। बिहार में पाला बदलने का सिलसिला जारी है। महागठबंधन को करारा झटका देते हुए पशुपालन मंत्री और जेडीयू नेता बैद्यनाथ साहनी ने शुक्रवार को नीतीश सरकार से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। साहनी फिलहाल समस्तीपुर जिले की मोरबा विधानसभा सीट से विधायक हैं। पहले उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय को अपना इस्तीफा भेजा। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। साहनी को जेडीयू ने मोरबा सीट से टिकट नहीं दिया है और इसी से वो नाराज चल रहे थे। इस सीट पर पहले दौर में 12 अक्टूबर के दिन मतदान होना है। टिकट बंटवारे को लेकर बगावत जारी है। इस बार निशाना बनी है एनडीए में बीजेपी के साथ ही राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। पूर्णिया में आरएलएसपी के प्रमंडलीय प्रभारी निरंजन कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ साथ कई दर्जन कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। पार्टी से खफा कार्यकर्ताओं की माने तो बाहरी उम्मीदवार को टिकट देने से वो सभी नाराज हैं। उन्होंने पार्टी के आलाकमान पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी का भी आरोप लगाया है। पूर्णिया जिले में धमदाहा और 22 विधानसभा सीट आरएलएसपी के खाते में हैं। दुख तब होता है जब उम्मीदवार हवा में होता है, कार्यकर्ता जमीन पर। तो ये हवा में जो उम्मीदवार आया है, यही दुख है कार्यकर्ता को। जो जिन कार्यकर्ता को ऐसा महसूस हो रहा है कि पार्टी द्वारा दिया गया उम्मीदवार शायद हारने के लिए ही दिया गया, इसलिए कार्यकर्ता हारना नहीं चाहता, इसलिए पार्टी से चाहता। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का कहना है कि जनता नीतीश के काम पर वोट करेगी। उन्होंने कहा कि लालू के साथ से महागठबंधन की ताकत बढ़ी है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में वशिष्ठ नारायण सिंह ने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों पर जातिगत मुद्दों को हवा देने का आरोप लगाया। हमारे साथ हैं बिहार जेडीयू के प्रेसिडेंट वशिष्ठ नारायण सिंह जी। सर, आपका स्वागत है राज्यसभा टेलीविजन में। सर, जब आप 2010 का चुनाव लड़ रहे थे तो आप बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, लेकिन इस बार जो आपने गठबंधन किया है आरजेडी के साथ, उस पर लोगों को बहुत डाउट्स है कि क्या वो टेक ऑफ करेगा कि नहीं। देखिए, ये लोगों के दिमाग में भ्रम है इसका। सर, भ्रम क्यों है? लालू यादव जी का बैकग्राउंड और जो आरजेडी का बैकग्राउंड है वो सबको पता है। वो यादव के कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं। एक बात आपको मैं बता देता हूँ, वो कंसोलिडेशन की बात भी कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? लालू जी का लोगों के बीच में जनाधार तो है। लालू जी 15 वर्षों तक बिहार में भी किए, लेकिन काफी वो समय बीत गया। सर, काफी समय बीत गया, लेकिन लालू यादव जी का जो कैंपेन का टोन है वो आज भी वही है। वो मंडल राज 2 की बात कर रहे हैं, आज भी वो मंडल और कमंडल की राजनीति की बातें कर रहे हैं। विकास सुनकर उनके प्लेटफॉर्म पे कहीं भी नहीं है। क्यों वो बात कर रहे हैं? बीजेपी के लोगों ने क्या यहाँ शुरू नहीं किया?
मोहन भागवत का बयान देख लीजिए। बीजेपी के लोगों ने जितना जातियां रैली किए हैं इसको देख लीजिए। क्या जरूरत था आरक्षण का विवाद यहाँ छेड़ने का? लेकिन जब कास्ट और डेवलपमेंट को जब आप एक साथ लेकर आएंगे तो लोगों के बीच में कैसे उस बात को परोसेंगे, वो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक बात आप स्पष्ट जान लीजिए, नीतीश कुमार के 10 वर्षों का जो शासन रहा है उसका मेन प्लैंक रहा है न्याय के साथ विकास, समावेशी विकास। बिहार ऐसा जो स्टेट है, इट्स बीन अ बैकवर्ड स्टेट, और इतना पैसा खर्च करना, चाहे वो बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो, इस समय एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के लिए इतना पैसा खर्च करना आपको लगता है वाजिब है? देश की राजनीति में एक ऐसा एलिमेंट बीजेपी ने प्रवेश करा दिया है। एक तो चुनाव को इन लोगों ने महंगा बना दिया है और लोकसभा के चुनाव में बेतहाशा बीजेपी के लोगों ने खर्चा किया और उसमें इसका मतलब बीजेपी ने आपको फोर्स किया ये करने के लिए? यू आर कंपेल्ड टू डू दिस। एक बात समझ लीजिए, उसमें एक कामयाबी उनको मिल गई, असत्य को सत्य साबित कर दिया, असत्य के ऊपर पर्दा ढक दिया था। कुछ खास मिठाइयों के लिए मशहूर गया जिला अपनी पहचान धीरे धीरे खो रहा है। बरसात में अनरसा, गर्मी में लाई और जाड़े में तिलकुट गया की पहचान रही है। उत्तर भारत की सांस्कृतिक नगरी गया मौसमी मिठाइयों के लिए मशहूर रही है। गया का तिलकुट तो ऐसा है कि जो एक बार खाता है वो बार बार खाने के लिए यहाँ आता है। तिलकुट की मांग विदेशों में भी है। यहाँ का जो मिठाई बहुत काफी फेमस है, इंडिया भर में गया का तिलकुट जो बहुत नामी जगह है, विदेश भी जाती है ये तिलकुट। गया में बहुत काफी बिकता है, विदेश भी जाती है, जहाँ तक जाती है, कहता हुआ बॉम्बे हुआ दिल्ली सब जगह जाती है। लेकिन तिलकुट कारीगरों के पलायन से जिले की ये पहचान साल दर साल कम होती जा रही है। तिलकुट बनाने में लगने वाला खर्च और राज्य सरकार की उदासीनता ने इस कारोबार को बेहद कमजोर कर दिया है। पैसे की तंगी से परेशान कारीगर दूसरे शहरों की ओर कूच कर रहे हैं। लेबर जो है सो बहुत सारा जो रहता है वो टीम बना के दूसरे शहर में चले जाते हैं, तो हम लोग के लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में हम लोग को विशेष पूंजी की आवश्यकता होती है तिल चीनी लाने के लिए। यहाँ जैसे छोटे मोटे उद्योग धंधों के लिए बैंक जैसे कि बहुत परेशान करता है और लोन देती नहीं है। यही थोड़ा सा पूंजी गरीब लोगों को दिक्कत होता है। गया की इस धरोहर को जिंदा रखने वाले चाहते हैं कि इसे कुटीर उद्योग का दर्जा मिले ताकि बैंकों से कर्ज मिल सके। फिलहाल उन्हें ऊंचे ब्याज दर पर साहूकारों से पैसा लेना पड़ता है। हालांकि प्रशासन इस व्यवसाय को लेकर कई योजनाओं की बात करता है। Our Tilkut is famous throughout the India, and we are providing cheap credit through our new schemes. Various credit schemes we are providing, and among the Tilkut shopkeepers are also getting benefited. But few have been left out. We would like to cover them all because we have sufficient schemes for the Tilkut industry. गया में तिलकुट की 500 से ज्यादा दुकानें हैं और करीब 5000 से ज्यादा कारीगर इस उद्योग पर आश्रित हैं। सस्ता और आसान ऋण जहां इनकी जरूरत है, वहीं सरकार से इनकी मांग है कि तिलकुट के निर्यात को भी बढ़ावा दिया जाए। गया में कैमरामैन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही, और अगली पेशकश बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी आप देख सकते हैं रात 7:30 बजे और 10:30 बजे भी। नमस्कार।